नमो नमः। प्रिय छात्रों, समास प्रकरण की 2 कक्षा इससे पूर्व हो चुकी है। तीसरी कक्षा में भूत पूर्वः शब्द का जो है भूत पूर्वः का साधन करेंगे, प्रयोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लौकिक विग्रह, तदनंतर अलौकिक विग्रह, तत्पश्चात समास, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति लोप। जो प्रक्रिया है उसको मैं समझा देता हूं। विभक्ति लोप, तदनंतर जो 2 पद बच गए उनमें पूर्वापर का विधान, पूर्व में कौन सा शब्द रखा जाए, और इसका निवारण जो है निष्कर्ष प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से होता है। यानी कि जैसे भूतपूर्व है तो इसका लौकिक विग्रह हुआ पूर्वम भूतसु, अलौकिक विग्रह, और पूर्वम भूतः भूतपूर्व, ये लौकिक हुआ। पूर्वम भूतः यह लौकिक हुआ, पूर्वम भूतसु यह अलौकिक हो गया। सह सुपा से समास हुआ और सुपोधा कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से विभक्ति का लोप हुआ। पूर्व भूत बचा। अब इन दोनों में यह निर्धारण करना पड़ेगा। तो इसके निर्धारण के लिए सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यानी समास शास्त्र में प्रथमांत निर्दिष्ट पद जो है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होता है, समस्त पद बनता है। पुनः एक देश विकृत न्याय के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतद्धित समासाश्च सूत्र से, समस्त शब्द से सु आता है। एक वचन में सु आता है, सु आएगा। और सु का जो है ऋत्व विसर्गाधिकार। अब यहाँ भूतपूर्व में थोड़ी परिस्थिति अलग तरह की है, क्योंकि प्रथमांत निर्दिष्ट दोनों ही पद हैं। एक समस्या होती है, उत्पन्न होती है कि आखिर किसको रखा जाए। तो यहाँ पर चरड ऋषि के निर्देशानुसार उन्होंने ऐसा निर्देश किया है कि भूतपूर्व जो प्रयोग है उसमें भूत का जो है पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। इसके अनंतर भूतपूर्व समस्त पद बनता है, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद सु आता है। सु में उकार की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, पुनः स बचता है। स के स्थान में सस जुशोरु से रुत्व हो जाता है। रू में पुनः उकार की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और
र बचा, खरबसानी और विसर्जनीय से र के स्थान में विसर्ग हो जाता है तो भूतपूर्वः। इसी को आप संस्कृत माध्यम से लिखेंगे, क्योंकि लिखने परीक्षा में आपको संस्कृत माध्यम से ही लिखना पड़ता है। तो शब्द है भूतपूर्वः, समस्त पद है। पूर्वं भूतः इति लौकिक विग्रहे पूर्व भूतसु इति अलौकिक विग्रहे सहसुपा इत्यनेन सूत्रेण समासे कृते कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण विभक्ति लोपे पूर्व इति जाते प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इत्यनेन सूत्रेण द्वयोः उपसर्जन संज्ञा प्राप्ते तस्मिन् अवसरे भूतपूर्वे चरण इति निर्देशात् भूत शब्दस्य पूर्व निपाते भूतपूर्व इति जाते एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सु प्राप्ते भूतपूर्व धन सु इति जाते उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण सु इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती उकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण लोपे भूतपूर्व धन स इति जाते सस जुसोरुः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने रु कृते पुनः उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण रकारोत्तरवर्ती उकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण लोपे र भूतपूर्व धनर इति स्थिते खरवसानयोर विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण रकारस्य स्थाने विसर्गे कृते भूतपूर्वः इति सिद्धम जातम वा। इस प्रकार भूतपूर्व जो पद है उसकी सिद्धि हुई। इसके अंत में आपने देखा होगा कि जब आप ये जैसे सु आया, सु के स्थान में
उकार की इत संज्ञा लोप होने के अनंतर स बचा, स के स्थान में पुनः रू, पुनः उकार की इत संज्ञा और लोप, स र के स्थान में विसर्ग। यहां पर संक्षेप में, लेकिन आप पहले इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। समयाभाव प्रक्रिया को समझना जरूरी है, ज्ञात होना आपको अत्यंत आवश्यक है। अगर समय का अभाव हो, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, कई होते हैं, 2-4 में, एक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर जब समस्त पद से प्रातिपदिक संज्ञा करने के अनंतर सु लाते हैं, तो सु यानी सौ अथवा सु प्राप्ते ऋत्वे विसर्गे च, जहाँ जैसी परिस्थिति है ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋत्वे विसर्गे च कृते अंतिम में लिख करके। तो ये प्रक्रिया 4 बार जो है, जो ये आया है, 2 बार उपदेशे अजनुनासिक इत और तस्य लोपा से लोप हुआ है, तो इसके स्थान में एक बार ही ऋत्वे विसर्गे चक्रते करने से कार्य चल जाता है, लेकिन ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार यह दूसरा जो प्रयोग है, इसमें दूसरा प्रयोग वागर्था विव, वागर्थ धन, वागर्था विव, वागर्थौ इव लौकिक विग्रह और वागर्थ धन औ और इव, इसका जो है समास हुआ। और समास होने के अनंतर जो यह वार्तिक है, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, तो इसके द्वारा इव पद के साथ समास तो हुआ, लेकिन विभक्ति जो औ आया है उसका सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लोप नहीं हुआ। जब लोप नहीं हुआ तो औ के स्थान में एचो एवा यावह से आब हो गया और वर्ण सम्मेलन हो गया, वागर्था विभवन हुआ, यानी अर्थ हुआ इसका वाणी और अर्थ के समान। भगवान शंकर वाणी और अर्थ के समान भगवान गौरी शंकर है। इस प्रकार फिर आगे अव्ययी भाव समास का प्रकरण चलेगा, उसके विषय में जानकारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।